क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में? क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए इस तन को आईने में? कुछ वक्त निकालो, बैठो निज प्रभु के सामने, खूबसूरत हो जाओगे। कोई व्यक्ति दर्पण के सामने जब बैठता है तब आप देखिए, अगर दर्पण के सामने केवल थोड़े से समय के लिए भी जाने को मिला है, 2 मिनट के लिए भी गया है, तो कम से कम 5 मिनट तो उसके खर्च हो ही जाएंगे। और दर्पण में किस किस ढंग से वो अपने आप को निहारता है, कभी गाल फुलाएगा, कभी आंख मटकाएगा, कभी भौं करके देखेगा, कभी बाल इधर से इधर करके देखेगा, कभी नाक फुलाएगा, कभी इस कान को देखेगा, कभी इस कान की तरफ से देखेगा। एक बार कंघी कर ली तो अभी पसंद नहीं आई, फिर से मिटा करके फिर से बनाएगा। एक बार पूत लिया उसने तो भी वो पुताई पसंद नहीं आई, फिर मिटाएगा, फिर बनाएगा। ऐसा करते करते श्रीमान जी को यदि गाड़ी पकड़ना है 9 बजे की और बुद्धिमान है तो कह देना चाहिए कि 8 बजे की गाड़ी पकड़ना है, और तू 7 बजे तैयार हो जाना तो गाड़ी मिल जाएगी। और राइट टाइम बताया तो गाड़ी मिलना। अभी तो मैंने नहाए नहीं है, तो मुंह धोए ही नहीं है, तो कंघी की नहीं है, तो तेल लगाए नहीं है, तो अभी रोटी बनी ही नहीं है, और ना चोटी बनी है और ना रोटी बनी है, कैसे काम चलेगा? देह को देखने में बहुत वक्त गुजरता है लोगों का, और जिसमें भी जिनकी धर्म बुद्धि और विवेक भावना नहीं है उनको तो आप पूछो ही मत। 0 फिगर, डबल फिगर, अमुक तमुक और तरह तरह की बातें कि बच्चों को दूध नहीं पिलाना, नहीं तो फिगर बिगड़ जाएंगे। बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे तो क्या तुम्हारी वफादारी करेंगे? दुनिया कैसे चलती है वो आप लोगों के अंदाज में है, लेकिन फिर भी केवल देह को निहारने में इतना वक्त, देह को संभालने में इतना वक्त, देह की इतनी चिंता, जितनी चिंता देह की नंती निज की राख, नंत भवों की संतति या भव करना खाक। आत्मोदय शतक का है। जितनी चिंता देह की है ज्ञानी, उससे अनंत गुणा चिंता अपने स्वभाव की, स्वरूप की रखो। क्यों? क्योंकि इस भव में अनंत अनंत भवों का जो विस्तार है उसको खत्म करना है। आत्मोदय शतक 21, उसमें तो ऐसे ही अच्छे अच्छे दोहे हैं, लेकिन कितने महत्वपूर्ण संदेश है कि अनंत भावों की संतति की परंपरा आगे ना बढ़े, वो खत्म करना है। इसी भाव में पूरी तरह से कोशिश करो। कर्ज चुकाना है तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश करता है कि इसी साल में जैसे तैसे करके चुक जाए, नहीं तो फिर डबल ब्याज लगेगा, तो नहीं तो फिर बदनामी होगी, तो नहीं सामने वाला कुर्की करेगा, और क्या करेगा, क्या भोगना पड़ेगा, करता है। वैसे ही कर्मों का कर्ज कहो, देह का कर्ज कहो, इन सबों को यहीं चुकता करो। भावों का कर्ज और अभाव होने की कोशिश करो। देखो कोरोना का प्रकोप है, कहा जा रहा है कि बचें, मास्क जरूर बांधें, बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल भी आप शर्माएं नहीं। इसका आविष्कार भगवान आदिनाथ ने ही किया था राज्यावस्था में। ये मूषिका है, इसको आप गौरव से बांध सकते हैं। और इन दिनों तो बांधना बहुत ज़रूरी है।
इस धोखे में मत रहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे 5 शिकायतें, 5 नाम हमारे पास आ चुके, 5 से 7 नाम कि भी हमारे पास भी आके कह के गए हैं कि मुझे कुछ नहीं होता है, मेरा शारीरिक बल बहुत अच्छा है और मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, शरीर हमेशा गर्म रहता है, हमेशा पसीना आता रहता है, और आज वो अस्वस्थ हैं। क्योंकि जिन भगवान से प्रार्थना है कि धर्मात्मा जीव श्रावक जन स्वस्थ सुखी रहें और जिन शासन की महिमा करते रहें, अपने धर्म और गुणों का पालन करते रहें। लेकिन उदाहरण दिया कि इस मुगालते में नहीं रहना, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती। तो जहाँ 5, 7, 10 जनों के बीच में बैठो, भीड़ भड़के में बैठो, तो अपना मुंह बांध करके ही बैठो। अकेले बैठे हो तो भले गर्म पानी का उपयोग करना सीखो, फ्रिज का ठंडा, बाजार के जूस, मिठाइयाँ कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी का पानी पिएं, हल्दी का पानी पिएं, और कितने सारे उपाय बताए जा रहे हैं। बुखार मालूम पड़े तो अमुक गोली लें, खांसी मालूम पड़े तो तमुक गोली लें, और फिर दूसरे चौथे रोज बदल जाता है कि नहीं ये दवा काम नहीं कर रही है, अब दूसरी दवा लें। इसमें भी बड़ा गोलमाल है। आप अगर अच्छे कपड़े पहन करके गए हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो आप नहीं पॉजिटिव होंगे कोरोना से, तो भी आपकी पॉजिटिव कोरोना की रिपोर्ट आएगी। तो फटे कपड़े पहन के गए हैं और आप पॉजिटिव भी होंगे, तो प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर कहेगा कि नहीं कुछ नहीं है, आप जाइए घर। कपड़ों से मालूम पड़ रहा है कि इसको भर्ती करके भी क्या पाएंगे, और इसको सिर्फ खांसी है और कोई नहीं प्रॉब्लम, तो भी कुछ तो कुछ लाख 5 लाख का फायदा तो हो ही जाएगा। बड़ा विचित्र माहौल है। ऐसी भयंकर स्थिति में भी लोग एक दूसरे को ठगने से बाज नहीं आते हैं, स्वार्थ से बाज नहीं आते हैं। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया और सारी स्वार्थ की रिश्तेदारी है। किसी के पास भी जाओ, आपसे कुछ मिलने वाला है तो आपकी सेवा करेगा, संभालेगा, कुछ बताएगा, बात करेगा, वरना कौन किसका। देह की कितनी संभालने के लिए बात की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, सूचनाएं दी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर दिन नई सूचनाएं देता रहता है कि खांसी चल रही है इसका मतलब हो सकता है, बुखार है इसका मतलब हो सकता है, नाक से भी घुस सकता है वायरस, कान, और बाद में आया कि कान से भी घुस सकता है, आँख से भी घुस सकता है। और महावीर स्वामी ने कहा था कि 5 इंद्रियों को बस में रखो। और इसी बात को सीधा सीधा मान लिया जाए कि पंचेंद्रिय मन बस करो तो वायरस से आप आराम से बच जाओगे। नैन मटक्का करोगे तो कोरोना का फटक्का पड़ने वाला ही है। इधर उधर खाओगे पियोगे तो बीमारियां। देह की इतनी फिक्र हुई है, की जा रही है, बड़ी सावधानी से लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए। जरा सा होता है तो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। ज्ञानी, जब शरीर की इतनी फिक्र करते हो केवल एक भाव बचाने के लिए, केवल एक आयुष्य की सुरक्षा के लिए, केवल इस देह की रक्षा के लिए, तो जो आत्मा सर्व गुणों का गोदाम है, आगे आगे अनंत भावों को पाने वाला है, उस आत्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए कितना पुरुषार्थ होना चाहिए, कितनी सावधानी होना चाहिए। जो 3 गुप्ती की बात कही गई है ना, बहुत बड़ा इलाज है वो आत्मा के लिए।
कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जिस जीव को भी चाहिए कि मुझे अयोग दशा प्राप्त हो, उसे इन योगों को भुला देना चाहिए और इन गुप्तियों को स्वीकार लेना चाहिए। उत्तम आकिंचन्य धर्म बहुत बहुत बारीक चर्चा लेकर के आया है। ये जो गुण हैं अभी तक सुने, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये तो बाहर से भी बहुत दिखते हैं और इनकी लोग व्यवहार में बहुत ज़्यादा कीमत है और इन्हें स्वीकार कर लेने के लिए लोग भी लालायित रहते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अकिंचन्य, अकिंचन का तो अर्थ भी नहीं समझते, और कोई समझाए तो उसको ही समझा दें उल्टा। आप कहो, किसी बहुत अमीर आदमी से कहो कि ये कोठी आपकी नहीं है, ये गाड़ी आपकी नहीं है, एक पैसा भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, ये दुकान आपकी नहीं है, और वो सुनते सुनते नाराज हो जाएगा तो कहेगा कि मेरा नहीं तो तेरे बाप का है क्या। और एक बात देखना, कुछ ऐसे उपदेशक भी हैं कि चेलों को तो कहेंगे कि ये आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, और खुद ही उस पर कब्जा जमा के बैठ जाएंगे, हथिया लेंगे। कुछ भी अंश साथ में गया सब राख हो गया। लकड़ियों के तो कोयले फिर भी बच गए, लेकिन देह का कुछ भी। फिर इतनी सारी मारा मारी किसके लिए? ये मेरा और लाओ और कमाओ। और तब तो और है, ईमानदारी से, निष्ठा नीति से आप कुछ अच्छा संग्रह कर लो, अच्छा दान करो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तरस तब आता है कि जब बेईमानी 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 कर करके और लाओ, कैसे भी दूसरे को मार के, सता के, दूसरे का पेट काट के, दूसरे का हिस्से का कैसे भी होना, दूसरा तड़पे भूखा मरे। इतनी ज्यादती, इतनी निष्ठुरता, इतनी भी खबर नहीं। सावधान होना चाहिए जीवों को, और कम से कम जो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं उन्हें तो इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। सौभाग्यशाली हैं ये श्रावक जन जो ऐसी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जीवन में अपनाते भी हैं। धन्य हैं वे मुनिजन जो निरंतर ऐसे अकिंचन स्वभाव की भावना करते हैं, जिनने त्याग व्रत का मार्ग लिया है। जीवन में रोटी जरूरी है, पेटी जरूरी नहीं है, लेकिन लोग रोटी मिलते ही पेटी जोड़ना चालू करते। और रोटी का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। रोटी पाने के लिए भी आदमी दौड़ लगाता है और रोटी पचाने के लिए भी आदमी दौड़ लगाता है। और अमीर और गरीब में भी यही तो फर्क बचता है कि अमीर सोचता है कि क्या क्या खाऊं, और गरीब सोचता है क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं, ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं खवाता। और गरीब सोचता है कि कुछ भी सीधा साधा मिल जाए। हैं? अमीर सोचता है क्या क्या पहनूं, और गरीब सोचता है क्या पहनूं भाई, आज तो फटा हुआ कपड़ा भी समझ में नहीं आता। कौन से घर में रहूं, कौन सी हवेली में रहूं। गरीब सोचता है कहीं तो बरसात कार निकाल देने के लिए एक छाया मिल जाए जहां पानी ना टपके, तकलीफ ना हो। कहाँ रहूं, और वो सोचता है कहाँ कहाँ रहूं। ऐसी बड़ी विसंगति है, और विसंगति को मिटाना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम सहयोग तो कर ही सकते हैं, या अपना एक निस्वार्थ सहज शांत जीवन तो जी ही सकते हैं। ज़्यादा भोग और भोग के विषयों वालों को भी आनंद और शांति नहीं होती है जी। थाली में सीधी दाल साग रोटी रखी है तो आराम से खाएंगे और नमो रिहंताणम।
लेकिन 25 पकवान रखे हैं, तो कहाँ से चालू करें? बोलो। सबसे पहले दुविधा तो यही होती है कि इसमें से क्या लेवें और क्या छोड़ें। छोड़ने की तो बात है ही नहीं, अब कहाँ से चालू करें? और इसको खाते हैं तो इस पर मन जाता है, उसको खाते हैं तो इस पर जाता है, और आधा आधा चखते खाते और पेट पूरा पहले ही से भरा हुआ था और भर जाता है। बिल्कुल वैसी दशा होती है कुत्ते जैसी। मक्खियाँ बहुत हों और कुत्ते को काटें तो इधर की मक्खी को भगाने के लिए यूं मुंह करता है, तब तक इधर एक मक्खी आती, और ऐसे करते करते सामने रोटी भी पड़ी हो तो भी नहीं खा पाता। ऐसे ही बहुत विषय जिनने पा लिए हैं उन जीवों का हाल होता है। अगर बहुत विषय पाने के बाद भी वो इतने समझदार हैं कि सारे विषय मेरे लिए नहीं हैं, सारे भोग मेरे लिए नहीं हैं, और मैंने तो भोग का भी नियमन किया है, बस इतनी वस्तु आ गई है, पर्याप्त है, बाकी सब हटाओ। ऐसे अकिंचन स्वभाव की समझ होना चाहिए जीवन में, तो आनंद होगा। ऐसी विवेकवान प्रवृत्ति से ही जीवन का निर्माण होता है, ऐसे ही सम्यक प्रवृत्ति से ही जीवन का निर्माण होता है, वरना उलझनों के अलावा संसार में क्या रखा है। अकिंचन धर्म ये तो समझा देता है अच्छे से कि तुम्हें भ्रष्टाचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्वतखोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेईमानी से संग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलावट कर करके कमाने से कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से समझा देता है कि दूसरे को लूट करके अपना घर भरने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अरे धन संपत्ति के बीच में रहो, नोटों के बीच में रहो तो ऐसे रहो जैसे बैंक में कैशियर रहता है, दुकान की तिजोरी के पास रहो तो ऐसे रहो जैसे दुकान का मुनीम रहता है, घड़ी में रहो तो ऐसे रहो कि जैसे ड्राइवर रहता है, घर में रहो तो ऐसे रहो जैसे लान में कुत्ता रहता है, और देह में रहो तो ऐसे रहो कि जैसे सिद्धालय में भगवान रहता है। समझना कैसी बात कह दी आपने। बंगला हमारा है, वो कुत्ता लान में बंधा रहता है, गैलरी में खड़ा रहता है, और आप कहते हो कि ऐसे समझो अपने आप को। ऐसे कैसे समझो? 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ इसलिए खर्च किए क्या कि कुत्ता समझें अपने आप को? आप भी कैसी बात करते हो? अपने को कुत्ता समझना होता तो इतना बड़ा घर क्यों बनवाते हैं? अपने आप को बड़ा मालिक, बड़ा सेठ, बड़ा साहूकार, अध्यक्ष, ये सब समझने के लिए सब किया है। अब जो समझो, लेकिन हम तो जो समझे वो आपको बताया।